नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन 2021 के 54 शिफ्ट के जो है हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 4 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें टोटल जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीएस के अलावा मूल विधि के ज़्यादातर प्रश्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल किया गया है? भाग 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 फर्स्ट की सामग्री को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा डैश के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 301 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे जो है यानी जो संपत्ति का अधिकार को जो मौलिक अधिकार से निकाल करके इसे एक जो विधिक अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश पर लागू नहीं होता है। निजी प्राधिकरणों पर यह लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का उदाहरण है? क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस जो है यह संक्रमणशील रोग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? भूटान जो है यह भूमि बंद देश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? ये जो भारत के संसद के पास जो है भारत में किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। नई दिल्ली पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुआ था। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे जो संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटाणुनाशक बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डैश के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। धारा 16 के तहत जो है संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम डैश महिलाएं होंगी, 2 महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह रूपरेखा जो यह दर्शाता है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे डैश कहा जाता है। कालानुक्रम प्रलेखन कहा यानी चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 70 वर्ष होता है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग के गठन किया गया था। डैश का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरे के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग, ट्रेडमार्क उल्लंघन हो जाएगा। आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? गुद्देदार पादप का यह उदाहरण है। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले डैश जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है। 13 जिलों पर जो क्षेत्राधिकार को समाप्त किया गया है। किसानों के लिए किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है रायथू बंधु योजना शुरू किया गया। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड डैश का शॉर्टकट है। ये जो है पिछली क्रिया को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए शॉर्टकट है। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया था? 1979 में नियुक्ति किया गया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तर पूर्व दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो हो जाएगा आर्थिक सलाहकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की डैश के तहत किया गया है। धारा 21 के तहत किया गया है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया है। पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध करने वाले कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंध है? अनुच्छेद 131 का संबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना एक डैश है। ये जो एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये एक वैधानिक निकाय है। अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना डैश के तो दंडनीय है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत ये जो है दंडनीय है। राष्ट्र की संप्रभु शक्ति जिसके पास निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए ले जाया जा सकता है डैश कहलाता है। प्रख्यात डोमेन की शक्ति कहा जाता है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और डैश है महाभारत है। डैश केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति केएस पुट्टू स्वामी बना भारतीय संघ और अन्य में बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है? गौण वनोपज जो है एक अनुसूची में 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है। भारत ने डैश के साथ S-400 सौदा किया है, रूस के साथ S-400 सौदा किया है। तो ये पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता किया था? विश्व बैंक ने सहायता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? सार्वजनिक रोजगार और उनके मामले में समानता जो है विदेशियों के लिए नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य के राज्यपाल करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? 2000 में लागू हुआ था। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1927 में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं को लार से प्रसारित होता है? रेबीज जो है संक्रमित पशुओं की लार से स्रावित होता है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल होता है? भारत का राष्ट्रपति शामिल होता है। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों के एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ये जो होगा यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना तो इस कारण दे सकता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों द्वारा आदेशों के अवज्ञा ले जुर्माना राशि कितना है? 2000 रुपये जुर्माना राशि है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश के रूप में वर्णित किया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य सूचना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के लिए किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? क्रूड क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को डैश कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को डैश कहा जाता है, अनुलाभ कहा जाता है। डैश एक गैर कानूनी गतिविधि है या नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देता है, उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए है। जालसाजी यानी फिशिंग हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप से प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से डैश के भीतर पंजीकृत किया जाएगा। उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा, 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय के पीठी को 1869 में डैश से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, आगरा से हस्तांतरित किया गया था। किसी वायुमंडलीय परत में ओजोन होता है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। समताप मंडल में ओजोन परत होता है। वह प्रक्रिया कौन सा जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है, एनोडीकरण कहा जाता है। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता डैश के मामले में चुनौती का विषय था। वमन राव बनाम भारत संघ में चुनौती का विषय था। ग्वादर बंदरगाह डैश में स्थित है जो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, आगरा के किला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी करता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था, ये जो मराठी भाषा में था। प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नागरिकों के डैश पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होता है, अचल संपत्ति पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होता है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994 को डैश के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था, कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया है जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, SR बोमई मामले में किया गया था। संविधान द्वारा भारतीय किस निकाय को योग्यता पद्धति को प्रहरी के रूप में माना गया है, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में माना गया है। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अप्रवासन इमिग्रेशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या होता है, 500 सीट होता है। विशेष परिस्थिति में विरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को डैश दिनों तक सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने का आदेश के आधार पर क्या है, 15 दिनों के यह सूचित किया जाना चाहिए। अमुक्त माल्यदा जो तेलुगु में राज कौशल पर एक कृति की रचना किसने किया है, कृष्णदेव राय के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, स्त्रवन और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला जो है ये जो है नियंत्रित करता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव जैव मंडल कार्यक्रम को शुभारंभ किया है, यूनेस्को के द्वारा किया गया है। FVCI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में होता है। वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था, पेंजिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, राज्य संग्रहालय लखनऊ हो जाएगा। कौन सी भूराजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है, महलवारी प्रणाली माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें प्रारंभिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक प्राधिकार के रूप में माना जाता है। एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 के डैश के तहत जारी किया जाता है, धारा 139A के तहत जारी किया जाता है। दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय डैश के मामले में सही ठहराया था, क्योहोती हुलून बनाम जहील चू में सही ठहराया था।
बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1976 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो, और ये जो एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए, तीनों ये ABC तीनों, लेकिन D गलत हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1992 में इसकी स्थापना किया गया। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। संपत्ति के हस्तांतरण में डैश शामिल नहीं है, वसीयत शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखा और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राष्ट्रपति करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। VD सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर डैश का जुर्माना लगाया जाता है? 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो डैश है, इसमें पकड़ा गया, उसके अलावा कैद में रखा गया और कैद में ये सभी शामिल हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधी प्रावधान है? भाग 9A में संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 39A करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 75 का तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? खसरा को रूबियोला भी कहा जाता है। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। ओपन संदेशन यानी स्पैमिंग हो जाएगा। सलामी धोखाधड़ी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया? इसमें बात करें तो एक ही लेनदेन में नगण्य और अलक्षित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या से अधिक राज्यों के लिए सार्वभौम उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? भारत की संसद के पास ये अधिकार है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी प्राप्त कर ले वो पहले हो जाए। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? 1869 में हस्तांतरित किया गया था। पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश से CRPC की धारा डैश के तहत जारी किए जा सकते हैं? धारा 125 के तहत जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारतीय कुल प्रजनन कितना है? 2.2 है। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मल्काजिगिरी हो जाएगा। मैक OS डैश द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल इंक के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में तकनीकों की वृद्धि में सहायता करने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? भारत और अमेरिका ने किया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्ति किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये कथन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में डैश सदस्य होंगे? 3 सदस्यीय होंगे। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत का डैश राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ये होगा 27वें के द्वारा किया गया था।
अनुच्छेद 31A और 31B को डैश द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस में प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। एक व्यक्ति डैश में जनहित याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 312 के तहत निर्दिष्ट करता है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परियोजनाओं द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कम करने के लिए डैश को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पीस शुरू किया गया था। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश के तहत निपटाया जा सकता है? 43 हवर के तहत निपटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूड़िका यानी चिकन पॉक्स होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो डैश में स्थापित किया गया था। 1863 में स्थापित किया गया था। ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? 74% विदेशी निवेश की अनुमति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है? 11वीं अनुसूची करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66 संबंधित है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर ₹100 का जुर्माना लगता है। 1000 रुपये का जुर्माना लगता है। निम्नलिखित में से कौन कालाजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? बड़ी मक्खी सैंड फ्लाई कार्य करता है। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्विटर का वर्तमान CEO कौन है? जैक डोर्सी इसके वर्तमान CEO है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1960 में अधिनियमित किया गया था। नानकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कंप्यूटर में JPG का पूर्ण रूप क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब किया गया था? 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत का लक्ष्य डैश मूल्य की अर्थव्यवस्था बनना है? 5 ट्रिलियन की मूल्य की अर्थव्यवस्था बनना है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और अधिनियम की धारा 2013 में उचित मुआवजे को पारदर्शिता का अधिकार डैश को अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2014 को अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को वर्ष डैश में अपनाया था? 1959 में अपनाया था। किसी राज्य के राज्यपाल किसके पद पर अपने पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति के तहत बने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को चयन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने को रोकने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39 के तहत रोक लगाता है। 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय किया गया था। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष यानी पब्लिक पर्स का संरक्षण कहा जाता है? भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने के राज्य विधायिका के अधिकार को डैश उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया है? बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह में माना गया है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितना है? 25 हो जाएगा। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को डैश द्वारा दी गई
करों द्वारा लगाया जाता है, प्रशंसक वित्त अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है। गणपूर्ति यानी क्वारम को पूरा करने के लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? 55 लोकसभा सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए। यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर किया जाता है तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा डैश है 14 साल तक के लिए कठोर कारावास है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर यान अधिनियम 1988 के धारा 2A(2) के तहत ई काट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ डैश विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी संचालित यान है। अधिकतम 4000 वाट हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में किया गया था। उत्तर प्रदेश से डैश सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू हो जाएगा। नीनो दू कुन्हा ने भारत और पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से डैश में हस्तांतरित किया था? गोवा में हस्तांतरित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी में सबसे अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निषेध और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? दोनों ही गैर न्याय संगत है। डैश के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी का तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। शमीमा फारूक बनाम शाहिद खान में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? नसबंदी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? जून 2000 में लागू हुआ था। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो डैश की राय को बोर्ड के रूप में माना जाता है। ऐसे सदस्यों को बहुमत के रूप में माना जाता है। डैश को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? उत्तरदायी शासन को जाना जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल निवारण अधिनियम 1974 की डैश के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। धारा 20 के तहत प्राप्त है। होबियस कॉर्पस याचिका का शब्द अर्थ क्या हो जाए? किसी को सशरीर पेश करना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2007 में किया गया था। जो कोई भी डैश से कम आयु के पुरुषों को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। 16 से कम आयु के पुरुषों को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। कर संग्रह के उद्देश्य से आय को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। 5 हेड्स के रूप में यानी 5 शीर्षों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य प्रशासन या अधिकारी के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। डैश के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो 5 की प्रक्रिया अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालता है ये जो है धारा 8(1)H के तहत हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों परिवर्तित हुए क्या कहलाता है? उसे जो संघनन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिणामों को पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों पैटर्न पर संबंधों को पता लगाने के लिए संदर्भित करता है? डेटा माइनिंग कहा जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? धारा अनुच्छेद 301 संबंधित है। बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? ये जो पिंटरेस्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया विशेषता है? कनाडा के संविधान से लिया गया विशेषता है। सिरिबा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1964 में किया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया जाता है। डैश को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा क्यों अपनाया था? 20 नवंबर 1959 को अपनाया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 243 के संबंधित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? 22 फसलों के लिए करता है।
उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्प परंपरा का चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? वेसर शैली का निर्माण किया गया था। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? एक भी बार नहीं, शून्य हो जाएगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकारी के डैश हो जाएगा, धारा 48 के तहत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 17 संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से स्थित है? कानपुर जिले से स्थित है। भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 1986 में अधिनियमित हुआ था। अनुच्छेद 31 एक डैश द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। संविधान के प्रथम संविधान अधिनियम 1951 के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस एप्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट एप्ट कंटिन्यू करते हैं। गेट्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका जारी करने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? भूत को चित्रित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 33 के तहत अधिकार देता है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। स्वदेशी आंदोलन दौरान अमर सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी शहरी निकाय है? 915 जो है शहरी निकाय है। हीरे, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर होता है। 2014 में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 169 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के लिए विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? भाग 3 के तहत करता है। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? वीरप्पा मोइली के द्वारा किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने डैश के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था? MC मेहता बनाम कमलनाथ में किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डैश सद्भावना पूर्वक की कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करता है? धारा 16 के तहत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क कोप हो जाएगा। अष्टाधारी संख्या प्रणाली में अंक डैश तक होते हैं? 0 से 7 तक होता है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? NR नारायण मूर्ति समिति संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि पशुपालन को वैश्विक करने के लिए निर्देश देता है? अनुच्छेद 48 के तहत निर्देश देता है। पीड़ित प्रतिकार स्कीम अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत बनाया गया था, जो अपराध पीड़ित के कल्याण और पुनर्वास के लिए था। यह दंड डैश के सिद्धांत का एक प्रकार है, क्षतिपूर्ति के एक प्रकार है। डैश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विशेषण का अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है। सेल्वी बनावट कर्नाटक राज्य में कहा गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को डैश की अनुमति है? अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने की अनुमति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 73वां सत्र डैश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? बीजिंग में किया गया था। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 का तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द डैश को समाविष्ट किया गया है? इमारतों को समाविष्ट किया गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1963 में किया गया। वाष्पीकरण के फलस्वरूप डैश होता है? शीतलन होता है। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर डैश के एमएसपी के आधार पर तय किया गया जाता है? कैनोला और सरसों के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। डैश के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में किया गया था। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? आर्थर श्लेंग जूनियर ने गढ़ा था। यदि एक मुस्लिम महिला का पति डैश की अवधि तक विच्छेदित रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। 2 वर्ष तक की अवधि के लिए विच्छेदित रहता है तब कर सकती है। ई कार्ड और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश के तहत समाविष्ट है? धारा 2A के तहत समाविष्ट है। पुर्तगाली डैश भारत आया था? 1498 में आया था। वर्तमान में 2021 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची है। उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखा गया? 1927 में इसका नींव रखा गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 82 और 170 करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट अभी जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिया है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको 5 सेकंड में ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।